तो पहले आपको बता दें कि दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा ने आज वाइस चांसलर नजमा अख्तर के ऑफिस का घेराव किया और पिछले महीने कैंपस के अंदर हुए तशद्दुद को लेकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR की मांग की। इस पर VC नजमा अख्तर ने कहा कि कल से ही इस पर कार्रवाई होगी। तलबा के तकरीबन 2 घंटे के मुजाहरे के बाद VC नजमा अख्तर बाहर आई। उन्होंने तलबा के सारे सवालों का जवाब दिया। आप लोग प्लीज आप पूरा तो सुनिए, आधी बात पे बोलने लगते हैं। हम हैं जो भी चीजें, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भेजा है उसी गवर्नमेंट को जिसके हम एम्प्लॉई हैं, भेजा है उसको और बार बार उसके पीछे लग रहे हैं। अब हम कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है। I will request you not to put words in my mouth. I have said it in writing. हम देखिए, जो मुझे बोलना है मैं वो बोलूंगी और आगे दिल्ली पुलिस हमारे कैंपस में हमसे पूछे बगैर आई थी, हमारे मासूम बच्चों को पीटा था और बहुत तकलीफ दी थी। और ये चीज हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे और हम लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम हर तो वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने आखिरकार तलबा से बात की थी। 2 घंटे तक मुसलसल मुजाहरा किया यूनिवर्सिटी के तलबा ने। उसके बाद वाइस चांसलर ने आकर उनकी बात सुनी और कहा कि वो कल से ही इस सिमत में कार्रवाई करवाएंगी। आपको बता दें कि तलबा का मुतालबा था कि तशद्दुद के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया था तलबा पर, उसके खिलाफ वाइस चांसलर ने कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया, सख्ती से स्टैंड क्यों नहीं लिया। इसी को लेकर थोड़ी देर पहले जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुजाहरा किया तलबा ने और आखिरकार 2 घंटे के मुजाहरे के बाद वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने बाहर आकर अपनी बात रखी तलबा के दरमियान। तो ये आज की अहम खबर जामिया यूनिवर्सिटी से तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने आखिरकार अपनी बात रखी आकर और कहा कि कल से वो इस कार्रवाई की तरफ बढ़ेंगी। बता दें आपको कि FIR लॉन्च करवाना चाहते थे तलबा पुलिस कार्रवाई के खिलाफ। इसको लेकर यकीन दहानी कराई वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने अभी तलबा के बीच आकर। बता दें आपको कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने के इल्जामात लगाए थे। इसी को लेकर मुजाहरा कर रहे थे तलबा ने पुलिस के खिलाफ केस दर्ज नहीं होने तक इम्तिहान में नहीं बैठने का फैसला किया है। तलबा की नाराजगी के बाद जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर उनसे मिलने पहुंची और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो इंसाफ दिलाएंगे। शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आखिरकार वाइस चांसलर पहुंची तलबा के बीच, अपनी बात रखी, उन्होंने यकीन दिलाया है तलबा को कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। तलबा क्या आपको मुतमईन नजर आए शुएब उनके एश्योरेंस के बाद, उनकी यकीन दहानी के बाद? हेलो, तस्वीरें जामिया कैंपस की आप देख रहे हैं। वाइस चांसलर ने आखिर उनकी बात सुनी, कहा कि यकीन दिलाती हूं मैं आपको कि आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। जामिया के तलबा दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए थे और इसी को लेकर मुजाहरा कर रहे थे और कह रहे थे कि उनसे आकर 1 to 1 बात करें वाइस चांसलर नजमा अख्तर। और आखिरकार वाइस चांसलर आई और तलबा से बातचीत करके गई। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो इंसाफ जरूर दिलाएंगे तलबा को और FIR दर्ज कराने की तरफ कल से ही कार्रवाई शुरू करेंगी। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी भी जताई, इल्जाम भी लगाए और इसी को लेकर मुजाहरा कर रहे थे तलबा।
इन तलबा का ये भी कहना है कि पुलिस के खिलाफ जब तक केस दर्ज नहीं होगा तब तक वो इम्तिहानात में नहीं बैठेंगे, एग्जाम नहीं देंगे। रीशेड्यूलिंग की भी बात कर रहे हैं तमाम तलबा। शुएब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आखिरकार वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने आकर तलबा की बात सुनी, अपनी बात भी रखी, यकीन दहानी उन्होंने कराई है तलबा को कि FIR दर्ज कराने की तरफ पुलिस के खिलाफ कल से ही कार्रवाई की जाएगी। क्या तलबा आपको मुतमईन नजर आए शुएब? देखिए, जाहिर सी बात है कि मुमताज, अगर बात की जाए तो तमाम जो तलबा है वो अभी भी मौजूद है वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर। और क्योंकि जो वाइस चांसलर है तकरीबन 30 से 40 मिनट तक जो स्टूडेंट है उनके सामने रही, सवालों के जवाब दिए, लेकिन जो स्टूडेंट से हमारी बात हुई और हमारे साथ अभी भी मौजूद है तो ये यही कह रहे हैं कि वो उससे मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा है कि वो मुतमईन नहीं है, खुद इनसे बात करते हैं। जो VC साहिबा है उनकी तरफ से कहा गया कि कल से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आप लोगों को का यकीन नहीं है उनकी बातों पर? क्या चीज़ है सर? ऐसा ही कुछ है, कार्रवाई करने के लिए 1 महीना हो गया, ठीक है, और कार्रवाई वो आज भी कर सकती थी, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं है जवाब देने का। VC साहिबा का इतनी ऊंचे ओहदे पे, उनको सोचना चाहिए हम स्टूडेंट्स के बारे में। ये क्या तरीका है? फौरन फैसले लेना, फैसले लेने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? हमारे करियर के बारे में सोचे, बच्चों के बारे में सोचे, जिसलिए यहाँ पे बैठी अपना काम करें इंडिविजुअली। लेकिन वो ऐसा करती नहीं है, वो ऐसा सोचती नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे? तो अभी क्या आपको लग रहा है कि आगे क्या चीज़ें आप लोग चाहते हैं? क्योंकि 40 मिनट तक उन्होंने बात की, कई सवालों के जवाब भी दिए। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप मुतमईन नज़र नहीं आए कि ये चीज़ें नहीं, उनको ऐसा कहना चाहिए था? क्या चीज़ें आपको नज़र आती हैं? सर, जो पहले उन्होंने जवाब दिया उससे तो हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि उसमें कोई किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। हम ये चाहते हैं सबसे पहले तो वो बच्चों के खिलाफ FIR करें। 1 महीना हो गया, उनसे एक FIR भी नहीं कही जा रही, ठीक है। दूसरा रह गई एग्जाम देने के बाद, 1 घंटे में FIR होती है, FIR करें और हम एग्जाम देने को तैयार है, लेकिन वो ये सुन ही नहीं रही। बच्चों की सिक्योरिटी, लड़कियों की सिक्योरिटी, उसका क्या होगा सर? उसको उस पर भी तो ध्यान देना। क्या चीज़ है अभी चाहते क्या हैं आप? क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रोटेस्ट तो लगातार जारी है। मैडम अंदर चली गई। देखिए, पहली बात तो हम सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि FIR हो। मैडम ने आते ये पहली बात ये बोली कि मुझे मालूम है कि मैंने मासूम बच्चों को मारा गया और मेरे पूछे बिना पुलिस घुसी। जब आपको ये बात मालूम है कि पुलिस ने जब अंदर घुसी और मासूम बच्चों को मारा गया, तो आप 1 महीने से क्या कर रही हैं? FIR क्यों नहीं की? बिल्कुल नहीं किया। कुछ दिन पहले भी बोली कि हम FIR कर रहे, अभी तक नहीं की। अब कह रही है कि फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आज करेंगे, फिर कह रहे नहीं हम कल से कार्रवाई करेंगे। तो इसका मतलब आप खुद कंफ्यूज हो कि कब करना है, क्या करना है। एक तरफ आप हमदर्दी जता रही हैं और एक तरफ आप सहानुभूति भी हासिल करना चाहती है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि VC साहिबा जो हमारी है, मोहतरमा नजमा अख्तर साहिबा, ये कंफ्यूज है और ये खुद फैसले नहीं ले पाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, उनके ऊपर किसी का प्रेशर है। और मैं किसी खास तंजीम का नाम लेकर के उस तंजीम को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता। और मैं यही बोलूंगा कि वो इसी वजह से उलझी हुई हैं, क्योंकि उनके ऊपर अख्तियारात ये बात कही उन्होंने जो दूसरे सवाल के जवाब में कि वो उन्होंने जो कोशिशें की है वो कर ली, अब वो सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने इस बात को कहा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। उन्होंने जब ये कहा ना कि हम भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो ठीक है भाई, आप एम्प्लॉय हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके घर में कोई घुस के मारेगा और आप कुछ नहीं करेंगी। कर तो सकती है, आप FIR तो कर सकते हैं दर्ज, आपने वो भी नहीं किया। कब करेंगे आप? 1 महीने से आप बैठी हैं, 1 महीने में जाके उनके पास देखिए तो कभी कहती हैं भाई कल करेंगे, कभी कहती हैं परसों करेंगे, कब तक ये चलेगा? कल परसों तक नहीं। मैम ने बोला है कि हम सरकारी एम्प्लॉय हैं, हम ज़्यादा जो FIR कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, हमारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि आप आगे चलिए, हम पीछे से चलते हैं। आपके 18,000 स्टूडेंट रेगुलर है और 15,000 स्टूडेंट प्राइवेट है। 25 कि जामिया के स्टूडेंट की क़यादत VC करे इस मामले में? हाँ, बिल्कुल VC करे। अगर VC कोई भी क्लियर बयान नहीं दे रही है, ठीक है, अभी तक जो डिमांड है अभी तक कोई भी मानी नहीं गई है। FIR के एक सिंपल सी 3-4 डिमांड है हमारी, सिक्योरिटी को लेकर है, एग्जाम को लेकर है और FIR को लेकर है। अब मैम बोल रही कि हमने सिक्योरिटी डबल कर दी। क्या करती? पिछली बार पहले भी डबल ली थी। पुलिस अंदर घुसी, कार लेके अंदर घुसी हुई थी पुलिस, सारी लाइब्रेरी में तोड़ फोड़, हमने खुद देखा है, हम खुद लाइब्रेरी में थे उस टाइम। हमें ऐसी VC की जरूरत नहीं है जो बेबस हो। बेबस आप समझ रहे हो? बेबस है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेबस किस तरीके से, वो किस तरीके से बेबस हो रही है। हमारे जो आंख गवाते हैं, हाथ गवाते हैं, पैर गवाते हैं हमारे साथी, ये तो मैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ जो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, जिन्होंने हाथ पैर आंख खो चुके हैं। वैसे 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंजर्ड है, उनके खिलाफ FIR हो जाती है। उनकी FIR VC के थ्रू
कहीं भी दर्ज नहीं होती है, यानी कि ये बेबस है, ये कुछ नहीं करा सकते, बंधी हुई है। अपने नाजरीन को दिखा दूं कि एक तस्वीर यहाँ की भी कि किस तरह से अभी भी जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। वीसी साहिबा का जो दफ्तर है उसके बाहर लगातार नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और तकरीबन 30 से 40 मिनट तक एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बातचीत हुई, सवाल हुए, जवाब दिए गए, लेकिन जो तलबा है वो इससे मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। आप एग्ज़ाम की क्या स्थिति है अभी, क्योंकि हमें ये पता चला था कि 12 बजे के बाद जो एग्ज़ाम था वो भी पोस्टपोन कर दिया गया, उसका बहिष्कार बाइकआउट कर दिया स्टूडेंट ने। स्टूडेंट्स ने एग्जाम का बाइकआउट नहीं किया है सर। एक्चुअली स्टूडेंट्स की डिमांड ये है कि आप हमें सेफ्टी इंश्योर कर दें, उसके बाद हम एग्जामिनेशन देंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि जिस तरीके से 13 तारीख और 15 तारीख को लोगों ने कैंपस में घुस से बच्चों को मारा, हम एग्जाम दे रहे हो कोई हमें आगे ना मारे पीटे, इस बात की इंश्योरिटी आप दे दो, उसके बाद बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयार है सर। वीसी मैडम की बातों पर यकीन क्यों नहीं है स्टूडेंट को? अभी 1 महीना हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक, तो किस हिसाब से यकीन किया जाए स्टूडेंट को? कोई अभी भी एश्योरेंस नहीं मिला है स्टूडेंट को, तो इसीलिए बच्चों की यही डिमांड है कि हमें सिक्योर की आगे की हिकमत अमली जो आपकी रहेगी वो क्या रहने वाली है? क्या ये प्रोटेस्ट इसी तरह जारी रहेगा? क्या चीज़? डीसी मैम को हमने मेमोरेंडम दे रखा है, डीसी मैम जब हम मान जाएंगी बात को तब हम लोग ये खत्म कर जवाब नहीं दे पा रही है। हमें इसी चीज का अफसोस है कि हमारी जो ये वीसी मोहतरमा साहिबा है वो कोई भी जवाब तसल्ली बख्श नहीं दे रही है और प्रेस कोई रिलीज नहीं कर रही है, और जब तक ये चीज नहीं करेंगे हम लोग अपना जो है ये धरना। सवाल जवाब हुए, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो लगातार यहाँ पर जारी है और बड़ी बात जो है वो यही है कि अभी कोई भी इस मसले का हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। स्टूडेंट साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आप FIR दर्ज कराइए। हालांकि ये बात शुरुआत में सामने आई थी, वीसी जो है वो कहती रही है नजमा अख्तर की उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आज उन्होंने ये बात कही कि जो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है उसको दर्ज नहीं किया गया पुलिस के जरिए। तो ये एक बड़ी बात सामने आई स्टूडेंट की, और फिर स्टूडेंट ने भी सामने कई सवाल किए। ये पूछा उनसे कि क्या जो FIR है वो कब आप दर्ज कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि कल से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन ये फिर स्टूडेंट ने सवाल किया कि प्रोसेस नहीं, अब आप दिन बताइए कि किस दिन तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो इस पर वीसी ने ये जवाब दिया कि वो ये नहीं बता सकती कि प्रोसेस कब तक चलेगा। अभी जो स्थिति है यहाँ की वो कुछ इसी तरह की नज़र आ रही है। अभी क्या आप लोग करने जा रहे हैं, फिर आगे क्या चीज़ें यहाँ रहेगी? देखिए अभी तो ये एहतजाज जो हो रहा है ये स्टूडेंट का, क्योंकि दिल्ली पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता किया तो उसके खिलाफ बस स्टूडेंट की मांग ये है कि FIR कब होगी, FIR क्यों नहीं हो रही है, बस ये हमारे एहतजाज उन्हीं के। अगर FIR दर्ज हो जाती है तो आप लोग एग्जाम भी देंगे, तमाम चीज़ें हो जाएंगी? जी एहतजाज जारी रहेगा और जो CA नासिर के खिलाफ वो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो ये अभी इस तरह की स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो तलबा है वो लगातार प्रोटेस्ट यहाँ करते नज़र आ रहे हैं और उनकी सीधी सी मांग है कि FIR दर्ज हो 15 तारीख को जो घटना हुई उस मामले को लेकर। यानी जो एश्योरेंस दिया गया है शेब, जो यकीन दहानी वीसी ने कराई है इन तलबा को, बहुत मुतमईन तो नजर नहीं आ रहे हैं तलबा, अब भी नाराजगी है उनमें। बिल्कुल मुमताज, यही चीज़ें कम से कम कहेंगे जो है नज़ारा है वो इसीलिए है क्योंकि लोग मुतमईन नहीं हैं। वीसी के की तरफ से जो बात कही गई है, अब सवाल ये है कि कब और कैसे जो भी इस मसले का हल है वो कैसे निकलता है। मीडिया भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है, तमाम तरह की बातें तमाम चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन एक बात यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो यही कि अभी किसी तरह से भी मुतमईन तमाम जो तलबा है वो नहीं है। आप लोग वीसी में कुछ और कोशिश करता हूँ, ये बताएं कि वीसी मैडम की बातों से आप लोग मुतमईन क्यों नहीं हैं, क्या चीज़ें? अभी तक FIR स्टूडेंट के ऊपर नहीं हुआ, मतलब जो स्टूडेंट मारपीट खाए अभी इनका FIR दर्ज नहीं हुआ, और वीसी आकर कह रहे हैं कि अभी 1 हफ्ते बाद FIR हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद क्यों, आज तो मसले को लेकर 1 महीने हो गए। कैसे इसका हल कैसे निकलेगा अगर ये गतिरोध बना रहा है इसी तरह से, एग्जाम नहीं हो पा रहे तो क्या? तो प्रॉक्टर और वीसी जो है रिजाइन दे या फिर हमारे साथ स्टूडेंट के साथ खड़े हो जाएं, सब कुछ सही रहेगा। तो या तो रिजाइन दे या फिर हमारे साथ खड़े हो जाए। ये बताइए, आप तो एक तरीके से क़यादत कर रहे हैं स्टूडेंट्स की कि आगे
किस तरफ रास्ता जा रहा है। ये तो टकराव जो था वो बना हुआ है। आप लोग कह रहे हैं कि हम मुतमईन नहीं है वीसी की बातों से। वीसी मैडम कह रही हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। तो कैसे फिर इस रास्ता निकलेगा बीच का? देखिए, वीसी मैम को तो हम जानते हैं वो किसकी मुलाजिम है। पहली बात अभी बात हुई थी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो मुलाजिम है गवर्नमेंट के नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुलाजिम है। और हमने देखा था वाइस चांसलर वीसी बनने के बाद किन लोगों से जाकर मिली थी। तो हमें वाइस चांसलर से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें मारा गया, हमें पीटा गया, 200 बच्चों को मारा गया। उसके बाद उल्टी पुलिस बच्चों के ऊपर एफआईआर करती है कि बच्चों ने हिंसा फैलाई। वो जांच का विषय है कि हिंसा किसने फैलाई। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का छात्र किसी भी हिंसा के साथ नहीं है, ये पहले दिन से हमारा क्लियर स्टैंड है। उसके बाद हम 1 महीना हो गया हमारे डायलॉग्स हो रहे हैं रजिस्ट्रार से, प्रॉक्टर से, कि जो पुलिस वालों के साथ जो बिना बैचेस के पुलिस वाले थे, सादी वर्दी में जो लोग थे बच्चों को मार रहे थे, वो कौन लोग थे। अब तक पुलिस के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? जब पुलिस बिना परमिशन के अंदर, बिना परमिशन लिए कैंपस में एंटर होती है, तो क्या वाइस चांसलर जो अपनी ताकत लगाकर वाइस चांसलर बन सकती है, तो जरा सी ताकत लगाकर एफआईआर क्यों नहीं करा सकती? हमारी वाइस चांसलर से डिमांड है कि हम पुलिस थाना घेरेंगे, हम जहां जा रहा होगा हम वो घेरेंगे, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन वो इसको भी तैयार नहीं है। अभी फिर जो एग्जाम हो रहे हैं, आज कह रहे थे कि 9 तारीख को भी थे और 14 को भी है, कल भी है, तमाम चीज़ें। तो फिर एग्जाम कैसे हो गए? आप लोग बाइकआउट ही कर रहे हैं सब चीज़ें? देखिए, एग्जाम को हम बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। मैं साहब आज मीडिया के थ्रू स्टैंड क्लियर कर देता हूँ। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा प्रोटेस्ट तोड़ने के लिए क्या किया? किसी का एग्जाम 9 तारीख को रख दिया, किसी को 18 को, किसी को 31 को, किसी का 4 फरवरी को, ताकि बच्चे अलग अलग ग्रुप में कैंपस में आए। हमारा कहना है कि आप एक टाइट शेड्यूल बनाइए। 1 हफ्ते के अंदर एफआईआर होने के बाद, 1 हफ्ते के अंदर, पहले फर्स्ट हमारा है एफआईआर होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आप सारे एग्जाम्स कराइए, ताकि सारे बच्चे यहाँ आए और हमारा एनआरसी और सीए के खिलाफ जो गेट नंबर 7 पर धरना चल रहा है उसको हमारी मजबूती मिले और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव है कि किस तरीके से वो या तो प्रोटेस्ट की जगह को शिफ्ट करा दो। ऐसा होने वाला नहीं है। चिट्ठी भी लिखी है एमएचआरडी को, आपको पता है? जी, और अभी ये भी कहा गया कि एनएचआरसी की टीम भी आएगी। एमएचआरडी को चिट्ठी लिखी है। देखिए, 1 महीना हो गया है, कभी कह रहे कि हमने यहाँ चिट्ठी भेजी है, हमने इनको मेल भेजा है। आप बच्चों के साथ क्यों नहीं आ रही हैं? जो घेरना होगा एमएचआरडी घेरना होगा, हम घेरेंगे, आप हमारी क़यादत करिए। वाइस चांसलर क्यों हैं आप बीजेपी के वाइस चांसलर है, जामिया मिल्लिया इस्लामी के वाइस चांसलर है। आप चलिए हमारे साथ, हम घेरेंगे। तो बिल्कुल, ये जो तलबा है उनकी अपनी नाराजगी है और वो अभी उसी नाराजगी पर कायम नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उनका साफ तौर पर ये कहना है कि एफआईआर दर्ज हो। जो भी इंसिडेंट हुआ था, हमने देखा कि जामिया में 15 तारीख को तमाम तरह की बातें इनकी तरफ से कही जा रही है। अभी किसी भी तरह का मुतमईन करने वाला जवाब इन लोगों को नहीं मिला है, जिसकी वजह से अभी भी मुमताज लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। शुक्रिया शोएब आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर। तमाम तफसीलात आपने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई, बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत की लाख कवायदों के बावजूद CAA की मुखालफत रुकने का नाम नहीं ले रही। वैसे तो मुजाहरे मुल्कीर पैमाने पर हो रहे हैं, लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जो इसकी मुखालफत की पहचान बन चुके हैं। उन्हीं में से एक है दिल्ली का शाहीन बाग, जहां 1 महीने से नोएडा और दिल्ली का राब्ता अलग हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। इलेक्शन चुनाव देखिए, आपकी आवाज दिल्ली के हर इलाके में सुनाते हैं। हिंदुस्तान एक बाग है, हम शाहीन हैं इस बाग के। इसी स्लोगन के साथ गुज़िश्ता 1 माह से शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहिरा जारी है। इस दौरान कपा देने वाली सर्दी की रात हो या जाड़े की बूंदाबांदी, एहतजाजियों के चेहरे पर शिकन नहीं आई। इस मुजाहिरे में 6 माह के बच्चे से लेकर 95 साल के बुजुर्ग तक शामिल होते रहे हैं। सैकड़ों मुजाहिरीन तो कालिंदी कुंज को नोएडा से जोड़ने वाले इस रास्ते को अपना घर बना बैठे हैं। कपा देने वाली सर्दी में भी खुले आसमान के नीचे ही लोग यहाँ रातें गुजार रहे हैं। हुकूमत ने एहतजाजियों से बातचीत की जगह ट्रैफिक डाइवर्ट करना ही बेहतर समझा, तो कभी इसे सियासी बनाने की भी कोशिश हुई, लेकिन एहतजाजी अपने मुतालबे पर कायम हैं। इस दौरान मकामी लोगों की नाराजगी की भी खबरें सामने आई, जो कल कुछ लोगों के मुजाहिरे के तौर पर देखा गया।
हालांकि इसकी खबर मिलते ही शाहीन बाग में कल भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस दौरान कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर भी एहतजाजियों की हिमायत में वहां पहुंचे, जिन्होंने बीजेपी हुकूमत पर आपसी भाईचारा खत्म करने का इल्जाम लगाया। सरकार जो कर रहे हैं वे हमारे संविधान के विरुद्ध है, हमारे देश की आत्मा के ऊपर एक आक्रमण कर रहे हैं। जिस देश के लिए महात्मा गांधी उनका जीवन का बलिदान किया, जिस हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए हमारे पूरे हमारे जो फ्रीडम्स थे, हमारा स्वतंत्र संघर्ष किया, ये सब तो अभी ये बीजेपी सरकार छोड़ रहे हैं और इस देश को बदलने की कोशिश में ये सीएए एनआरसी कानून लेकर आए। शाहीन बाग एहतजाज में भी हिंदू मुस्लिम उकसाने और माहौल खराब करने जैसे जुमले उछाले गए, लेकिन कल एहतजाजियों की हिमायत में पहुंचे हिंदू समाज के लोगों ने इसे झुठला दिया। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया के बाद यहां भी सिख समाज ने एहतजाजियों के साथ मिलकर अपने मजहबी गीत गाकर उनकी हिमायत की। इस दौरान दिल्ली से मुंसलिक नोएडा में भी सीएए की हिमायत में रैली निकाली गई, जहां कुछ मुसलमानों को आगे रखकर ये बताने की भरपूर कोशिश हुई कि आम मुसलमान इससे नाराज नहीं हैं। आज हम सीएए का समर्थन करने आए हैं और जो हमारे भारतीय मुसलमान जो इस चीज से परेशान हैं, उनको मैसेज देने के लिए आए हैं कि ये सीएए नागरिकता देने का है, नागरिकता छीनने का नहीं है। ऐसे में देखना लाजमी हो जाता है कि एहतजाजियों पर अवाम को उकसाने का इल्जाम लगाने वाले इसकी हिमायत के लिए किस प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शेब रजा के साथ मासूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो शहरियत तरमीमी कानून के मुद्दे पर अपोजिशन जमातों ने आज मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस की इस मीटिंग में अपोजिशन सीएए को लेकर हो रहे मुजाहिरों और यूनिवर्सिटीज में तशद्दुद के इशू पर गौर करेगा। मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अपोजिशन की मीटिंग से खुद को अलग कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। मीटिंग में शिवसेना के शामिल होने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस की जानिब से सीएए की मुखालफत में बुलाई गई मीटिंग में बीएसपी शामिल नहीं होगी। बीएसपी सदर मायावती ने ट्वीट करके कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने बीएसपी को तोड़ा, इसलिए मीटिंग में पार्टी शामिल नहीं होगी। बिहार असेंबली में एनआरसी और एनपीआर का मुद्दा उठा। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि एनपीआर में नई डिटेल देनी है। उन्होंने ये भी कहा कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एनआरसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मुल्क के लिए एनआरसी की कोई बात ही नहीं है। पीएम मोदी ने इसे साफ कर दिया है। तो बिहार असेंबली में एनपीआर और सीएए का मुद्दा उठा। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि एनपीआर में नई डिटेल देना है। उन्होंने ये भी कहा कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एनआरसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, मुल्क के लिए एनआरसी की कोई बात ही नहीं है। पीएम मोदी ने इसे साफ कर दिया है। अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का सीएए और एनआरसी पर कोई वक्तव्य नहीं आया है महोदय। हम लोगों ने, सब लोगों ने, विपक्षी दल के लोगों ने मिलकर के बिहार को बंद किया था और पूरी बिहार की जनता ये चाहती है कि किसी भी प्रकार पर चाहे खून देना पड़े, लेकिन हम एनआरसी और सीएए को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। एनआरसी की जहां तक बात है तो एनआरसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एनआरसी आया कहां था? एनआरसी तो पहले ही जब केंद्र में माननीय राजीव गांधी जी की सरकार थी और जो असम के लोगों के साथ, आसू के साथ जो बातचीत हुई थी और जो समझौता हुआ था, उसमें वो एनआरसी की बात आई थी। असम के कंटेक्स्ट में एनआरसी की बात आई थी। कोई देश के कंटेक्स्ट में एनआरसी की कोई बात नहीं। और हम लोगों को तो इसका कोई एहसास नहीं है कि अनावश्यक एनआरसी कहीं देश में आ सकता है, उसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय पर साफ साफ बोल दिया है, इसलिए एनआरसी वाली बात तो कुछ है नहीं।
इधर उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने रियासत में कमिश्नर सिस्टम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर की तैनाती होगी। नए कानून के मुताबिक एडीजी सतह का ऑफिसर पुलिस कमिश्नर के तौर पर काम करेगा। उनके साथ 2 ज्वाइंट कमिश्नर भी तैनात होंगे जो आईजी सतह के होंगे। इसके साथ ही अब खातून जराइम पर रोकथाम के लिए दोनों जगहों पर एक खातून एसपी की तैनाती होगी। ट्रैफिक के लिए भी अलग एसपी होगा। एटा में 2 नए पुलिस थाने बनाए जाएंगे, जबकि लखनऊ के 40 पुलिस थाने कमिश्नर के तहत होंगे।